कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। लेकिन चिनाब ब्रिज तो जम्मू कश्मीर के विकास में सिर्फ एक मील का पत्थर है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कश्मीर जिस रफ्तार से डेवलप हो रहा है वो वाकई सराहनीय है। आइए देखते हैं कैसे कश्मीर का चेहरा बदल रहा है। जम्मू और कश्मीर, जिसे कभी दुनिया ने सिर्फ कर्फ्यू, ग्रेनेड्स और पत्थरबाजी के लिए जाना था, आज उसी कश्मीर की खबरें आती हैं अखबार में जहां पर विकास की बात की जाती है। आज वही कश्मीर चिनाब ब्रिज, एम्स, IIT और टूरिज्म के लिए जाना जा रहा है। ये किसी चमत्कारी छड़ी का काम नहीं है, ये एक विजनरी लीडरशिप का नतीजा है और उस लीडरशिप का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दरअसल कश्मीर की किस्मत तो 5 अगस्त 2019 से ही बदलना शुरू हो गई थी, जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर जम्मू और कश्मीर को भारत के संविधान से जोड़ दिया गया। अब हर भारतीय कश्मीर में जमीन खरीद रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस का मिसयूज अब खत्म हो गया है और लॉ ऑफ द लैंड इक्वली अप्लाई होता है। और ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल फ्रीडम थी जम्मू कश्मीर के लिए। चिनाब ब्रिज के अलावा कश्मीर में 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आज अंडरवे हैं, यानी कि बन रहे हैं, जैसे कि श्रीनगर टू जम्मू एक्सप्रेसवे, जेड मोह टनल, जोजिला टनल। ऑल वेदर कनेक्टिविटी आज कश्मीर को मिल चुकी है। धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ हवाई अड्डे, रेलवे या रोडवेज नहीं होता। हेल्थ सेक्टर भी डेवलपमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अब जम्मू में एम्स विजयपुर और कश्मीर में एम्स अवंतीपुरा का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके अलावा 7 और नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति ऑलरेडी मिल चुकी है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना से कश्मीर के 33 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री ट्रीटमेंट यानी कि फ्री इलाज मिल चुका है। अब अंबेडकर जी ने एक बार कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और भाजपा सरकार इसे पूरी तरह से विश्वास करती है। इसीलिए बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कश्मीर में बनाए जा रहे हैं, जिसमें शामिल है IIT जम्मू, IIM जम्मू, 2 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 50 से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस। जहां पहले लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते थे, अब वही फैसिलिटीज कश्मीर में मिल रही हैं। अब पुरानी सरकारों ने कश्मीर को एक बफर जोन बनाकर रखा, वहां के युवाओं को बेरोजगार रखा ताकि कश्मीर का मुद्दा कभी हल ना हो। लेकिन मोदी सरकार ने युवाओं के हाथ में पत्थर हटाकर उनको रोजगार दिया। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज PMDP के तहत 80,000 करोड़ रुपए का बजट रोजगार में समर्पित किया गया है। युवाओं के लिए कई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लागू की गई हैं और 2010 से 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी कश्मीरी युवाओं को दी गई हैं। अब धारा 370 हटने के बाद से अभी तक कश्मीर में 56,000 करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके लिए 400 से ज्यादा MOU साइन किए गए। पेप्सिको, दुबई बेस्ड इमार ग्रुप जैसी कंपनियां आज जम्मू कश्मीर में आई हैं। कहते हैं कि किसी जगह को जल्दी विकास करना हो तो वहां उद्योग को लेकर आओ, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेकर आओ। इसीलिए सरकार ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कश्मीर घाटी में टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काफी जोर दिया गया है। जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा टूरिज्म सबसे पहले आता है। और जब से 370 धारा हटी है, रिकॉर्ड 2.3 करोड़ टूरिस्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर में 1 साल के अंदर पहुंच रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, सुपर टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं। आस्था का स्थल वैष्णो देवी भी कश्मीर का एक अहम हिस्सा है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु कश्मीर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद एक बार कहा था, कश्मीर अब गोली से नहीं विकास से जाना जाएगा। अब कश्मीर में पत्थरबाजी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इंटरनेट बैन्स हटा दिए गए हैं, 4G नेटवर्क रिस्टोर कर दिया गया है। लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे DDC इलेक्शंस में रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन किया जा रहा है जनता के द्वारा। कुल मिलाकर टेररिज्म अब टूरिज्म बनता जा रहा है। अब कश्मीर में रहने वाले लोगों की अगर सुविधाओं की बात करें तो हर घर नल से योजना के तहत अभी तक 65% से ज्यादा घरों में ये सुविधा दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 लाख घर सैंक्शन किए गए। उज्ज्वला योजना के तहत लाखों घरों में LPG कनेक्शन दे दिया गया। अब कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ एक बफर जोन बनाकर रखा, मोदी सरकार ने 10 साल में कश्मीर को भारत का ताज बना दिया। ये बदलाव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, माइंडसेट का है। जहां पहले गोली चलती थी, आज टूरिज्म दौड़ रहा है। जहां पहले पाकिस्तान की प्रॉक्सी छाया होती थी, आज भारत की प्रगति की रोशनी है। मोदी है तो मुमकिन है एक नारा नहीं बचा है, ये भारत का भविष्य बनता जा रहा है। जैसे कश्मीर का विकास अब कभी नहीं रुकने वाला, इसी तरह से पूरे भारत को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत के पास एक नेतृत्व है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी।